उज्जैन में जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 25-26 मई 2026 को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा और गंगा दशमी महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष डॉक्टर रवि सोलंकी ने प्रेस वार्ता में बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 25 मई को रामघाट से हजारों श्रद्धालु, साधु संत और विभिन्न संगठनों के लोग पैदल परिक्रमा करेंगे। वहीं 26 मई को गंगा दशमी के अवसर पर शाम 5 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य शिप्रा नदी की स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाना है। भव्य आयोजन होने वाला है। इसमें काफी तैयारी, ग्रामीण के काफी लोग शामिल होते हैं। इसमें ये यात्रा 23 वर्ष को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव के द्वारा प्रारंभ की गई थी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य शिप्रा शुद्धिकरण हो, शिप्रा गतिमान हो, शिप्रा में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन कौन सी पुरातात्विक चीजों का समावेश है, कहाँ कहाँ गंदगी या नाले बह रहे हैं जिनको रोका जा सके, कहाँ पुल की जरूरत है वो जगह मार्क की जाए। यही हमारा उद्देश्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 20 साल पहले हम दोनों ने ये प्रारंभ किया कि भाई शिप्रा इतनी पवित्र जो है नदी है, इसका भी परिक्रमा होनी चाहिए। तो शिप्रा जो है मोक्षदायिनी नदी, गंगा जी जो है पाप नाशनी और शिप्रा मोक्षदायिनी, इसकी परिक्रमा करने से जो है सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। ये महाकाल वन क्षेत्र है जहाँ भगवान महाकालेश्वर का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए महाकाल वन, इस महाकाल वन की भी परिक्रमा होगी और शिप्रा जी के आसपास जो भी देवी देवता के मंदिर है उनकी भी परिक्रमा होगी। आने वाली 25 तारीख को मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा प्रारंभ होने वाली है, जो सुबह 9 बजे चालू होगी रामघाट से शनि मंदिर से नदी के उस पार जाके गोठड़ा सिकंदरी होते हुए यह यात्रा चिंतामण गणेश होकर वापस दत्त अखाड़े आएगी। दत्त अखाड़े के उपरांत यह दूसरे दिन सुबह वापस यात्रा प्रारंभ होगी, जो 26 तारीख को सुबह रंजीत हनुमान, काल भैरव, अंगारेश्वर महादेव, मंगलनाथ, चांदीपनी आश्रम, गढ़कालिका, भरतरी गुफा होते हुए वाल्मीकि धाम पर भोजन के पश्चात एक भव्य शोभा यात्रा जिसमें गाड़ी, घोड़े, बग्गी सब रहेंगे। उसके उपरांत यह यात्रा नगर प्रवेश करके ढाबा रोड, गोपाल मंदिर, गुदरी चौराया होकर रामघाट पे मां शिप्रा जी का दुग्ध अभिषेक, जल अभिषेक और भव्य चुनरी यात्रा कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित रहने वाले हैं। भोपाल से खबर, जहां गुरिंदर वीर सिंह बने भारत के सबसे तेज धावक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धावक गुरिंदर वीर सिंह को बधाई दी है। भोपाल से खबर, जहां गुरिंदर वीर सिंह भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। गुरिंदर वीर सिंह को बधाई दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धावक गुरिंदर वीर सिंह को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। एथलेटिक्स फेडरेशन कप में 100 मीटर दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी कर ली और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। सीएम ने कहा, गुरिंदर वीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। 10.10 सेकंड में से कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। तो देखिए, यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर बधाई भी दी है और यहां पर गुरिंदर वीर सिंह को ये पूरी सफलता के लिए बधाई दी गई है। 10.09 सेकंड में 100 मीटर दौड़ पूरी की। बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम श्री श्री गुरुकुल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के जीवन दर्शन और सेवा कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुदेव जी के आध्यात्मिक संदेश, मानव कल्याण के प्रति समर्पण और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गुरुदेव जी का जीवन सेवा, शांति और मानवता के मूल्यों को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से सौजन्य भेंट की, मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न समसामयिक विषयों पर आत्मीय चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राज्यपाल गहलोत का आत्मीय स्वागत किया, मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। तो देखिए तस्वीर देखने को मिली बेंगलुरु की, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु पहुंचे और यहां पर मानव कल्याण कार्यों की मुख्यमंत्री ने सराहना भी की। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बेंगलुरु दौरा था, काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या कुछ यहां पर रहा? और साथ ही जल संरक्षण महाअभियान भी देखने को मिलने वाला है 25-26 मई को शिप्रा नदी पर, काफी महत्वपूर्ण तस्वीर नजर आएगी, क्या कुछ ये कार्यक्रम? बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में जल संरक्षण संवर्धन अभियान जो है वो चल रहा है, और ये अभियान एक नहीं, दो नहीं, बल्कि महीनों भर, सालों भर जो है वो चलाया जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा जल संरचनाओं को संरक्षित करने का काम भी जो है वो सरकार के द्वारा प्रदेश में किया गया है। तो ऐसे में अब एक नए अभियान की शिप्रा परिक्रमा जो अभियान है उसके तहत शुरुआत जो है वो कल से उसकी होने वाली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। ये यात्रा कहीं ना कहीं जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा सरकार का कदम है, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की से मंशा रही है। और ये अभियान जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब मुख्यमंत्री नहीं थे पहले से जो है वो लगातार करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के बाद इस काम को तेजी से आगे बढ़ाने का काम जो है किया गया है। जो जल संरक्षण की दिशा में सरकार को काम करने चाहिए, उसी से जुड़े तमाम जो कार्यक्रम है वो समय समय पर आयोजित किए जा रहे हैं। उज्जैन के लिहाज से शिप्रा तीर्थ परिक्रमा जो है उसके शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। जल संरक्षण के लिए शिप्रा को पहले गंदे पानी से बचाने के लिए परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। सिंगत से पहले परियोजना पूरी हो जाएगी। इसके अलावा शिप्रा के अंदर शिप्रा नदी का ही पानी रहे, इसको लेकर भी बैक वाटर जो है वो बनाया गया है, वहां पे उसकी व्यवस्था की गई है। तो तमाम जो काम है वो जल संरक्षण की दिशा में तेजी से किए जा रहे हैं। आने वाले समय में भोपाल में भी महासंगोष्ठी जो सदन जो कार्यक्रम है उसका समागम का कार्यक्रम भी होगा। तो उस कार्यक्रम के दौरान भी कई देश के जो है वो प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंचेंगे, मंथन होगा। तो ये कोशिश है कि मध्य प्रदेश में तेजी से जल को बचाने के साथ जो जल की संरचना है, चाहे बावड़ी हो, नलकूप हो, उनको भी जो है वो सुरक्षित किया जा सके, उनका भी संरक्षण किया जा सके। इस दिशा में मध्य प्रदेश में तेजी से काम किया जा रहा है, जिसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम होना है, बताया गया कि 351 फीट लंबी चुनरी भी यहाँ पर अर्पित की जाएगी। तो धार्मिक लिहाज से तो कार्यक्रम महत्वपूर्ण है ही, साथ ही स्वच्छता का संदेश होगा, साफ सफाई कैसे रखनी है, इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये शुरुआत है शिप्रा परिक्रमा। इसके अलावा जो अलग अलग मध्य प्रदेश नदियां के कार्यक्रम जो है वो किए जाएंगे। एक संदेश दिया जाएगा कि नदियों का क्या महत्व है, और तीर्थ दर्शन के लिहाज से जिस तरीके से नर्मदा परिक्रमा को काफी महत्व दिया जाता है, ऐसे में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के माध्यम से भी जल को शुद्ध रखने, साफ रखने, उसमें गंदगी न करने के भी संदेश दिए जाएंगे। तो एक जन आंदोलन हम कह सकते हैं कि ये अब मध्य प्रदेश के लिहाज से बन गया है। बिल्कुल, देखिए संस्कृति, परंपरा और विकास को जोड़कर एक काफी महत्वपूर्ण तस्वीर नजर आएगी। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका जानकारी साझा करने के लिए।